मियां शब्द पर सियासी संग्राम, सुप्रीम कोर्ट के हवाले पर हिमंत बिस्वा शर्मा की सफाई। मोहम्मद जुबैर ने पुराने बयानों से खोली पोल। देवोलीना भट्टाचार्य बोली, असम मुख्यमंत्री के साथ है। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मियां शब्द के इस्तेमाल पर हो रही आलोचना पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के 2005 के फैसले का हवाला दे रहे हैं, न कि कोई राजनीतिक या नफरत भरा बयान दे रहे हैं। जो लोग मियां शब्द को लेकर मेरी बातों पर मुझ पर हमला कर रहे हैं, उन्हें एक बार रुक कर ये पढ़ लेना चाहिए कि खुद भारत के सुप्रीम कोर्ट ने असम के बारे में क्या कहा है। ये मेरी भाषा नहीं है, न मेरी कल्पना और न ही कोई राजनीतिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। ये कोर्ट के अपने शब्द हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि असम में चुपचाप और लगातार हो रही जनसंख्या बदलाव एक बड़ा खतरा है। इससे निचले असम के इलाके, जो देश के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम है, हाथ से निकल सकते हैं। अवैध घुसपैठ की वजह से ये इलाके मुस्लिम बहुल बनते जा रहे हैं। आगे चलकर ये मांग भी उठ सकती है कि इन इलाकों को बांग्लादेश में मिला दिया जाए। अगर निचला असम गया तो पूरा पूर्वोत्तर भारत देश के बाकी हिस्से से कट जाएगा और वहाँ के कीमती प्राकृतिक संसाधन भी देश से छिन जाएंगे। जब देश की सबसे बड़ी अदालत जनसंख्या पर हमला जैसे शब्द इस्तेमाल करती है और देश की एकता व सुरक्षा को लेकर चेतावनी देती है, तो इस सच्चाई को मानना ना तो नफरत है, ना सांप्रदायिकता और ना ही किसी समुदाय पर हमला। ये सिर्फ एक बहुत पुराने और गंभीर मुद्दे को स्वीकार करना है, जिससे असम दशकों से जूझ रहा है। हमारा मकसद किसी धर्म या किसी भारतीय नागरिक के खिलाफ नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ असम की पहचान, उसकी सुरक्षा और उसके भविष्य को बचाना है, ठीक वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट ने देश को चेताया है। इस चेतावनी को नजरअंदाज करना ही असल में असम और भारत दोनों के साथ नाइंसाफी होगी। इस पर ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर हिमंत बिस्वा के एएनआई को दिए बयान के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था, मियां मुस्लिम हमें वोट नहीं देते। मैं ये अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। उन्होंने पंचायत चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी हमें वोट नहीं दिया था। जिन सीटों पर मियां मुस्लिमों का प्रभाव है, वहाँ बीजेपी को वोट नहीं मिलते, जबकि बाकी सीटें हमारी हैं। एक और बयान में कहा था, इसे लिख कर रख लीजिए, इस बार असम में होने वाली जनगणना में मियां मुस्लिमों की आबादी 38% होगी। यही असम की सच्चाई है। इसीलिए पिछले 5 सालों में हमने अपने लोगों की सुरक्षा पर काम किया है। आने वाले विधानसभा सत्र में इस मुद्दे पर 2 अहम बिल पेश किए जाएंगे। अगर पिछले 30 सालों में भी ऐसे ही प्रयास किए गए होते जैसे पिछले 5 सालों में किए गए हैं, तो आज हमें इस तरह के संकट का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं इन बयानों को शेयर करते हुए मोहम्मद जुबैर ने लिखा, और कितना झूठ बोलेंगे हिमंत बिस्वा, आप भारतीय मुसलमानों को भी मियां मुस्लिम कहकर संबोधित कर रहे हैं, सिर्फ बांग्लादेशी मुसलमानों को नहीं। इस पर टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य ने एक्स पर लिखा, आदरणीय सर, मुझे नहीं लगता कि असम के असमिया लोगों को मियां शब्द पर कोई सफाई देने की जरूरत है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसका संबंध बांग्लादेशी मुस्लिम अवैध घुसपैठ से है। ये शब्द उन्हीं लोगों को बुरा लगता है जो खुद को इससे जुड़ा मानते हैं। असम आपके साथ आगे बढ़ रहा है और हमेशा आपके साथ रहेगा। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।